हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 के रिगार्डिंग एक बिग अपडेट मैंने आपको कल ही चैनल पे इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स बता दी थी। सो बेसिकली आप लोगों को पता है कि इंदौर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, एमपी हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें इंदौर के कुछ स्टूडेंट्स ने एक पिटीशन फाइल करी थी कि जिस दिन नीट का एग्ज़ाम था उस दिन बेसिकली पावर कट के वजह से वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाए। तो इसके ऊपर जो लास्ट डेट आई थी वो थी 30 जून। तो कल ही आपके एमपी हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया। उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि यार रीनीट होगा, उन्हीं बच्चों का होगा जो जिन बच्चों ने पिटीशन फाइल करी है बिफोर 3 जुलाई, 3 जुलाई से पहले जिन भी बच्चों ने पिटीशन फाइल करी है उन सारे बच्चों का रीनीट होना है, और उसके बाद अगर किसी ने फाइल करी है तो उनका रीनीट नहीं होने वाला है। ठीक है। अब रीनीट की अगर मैं बात करती हूँ तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि रीनीट कब होगा, कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो एनटीए अपडेट करेगा। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग जो काउंसलिंग की डेट टेंटेटिव मान के चल रहे थे, वो मान के चल रहे थे कि 2 जुलाई के बाद से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। बट मैंने आपको बहुत क्लियरली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी बोला था कि बेटा जी पहले एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग के बारे में कुछ प्रॉपरली बताया जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू द डिसीजन आप मान के चलो बेटा जी कि अगर आपका एनटीए कल या परसों तक या इस वीक तक ये डिसाइड कर लेता है कि कब रीनीट होना है, तो आप मान के चलो कि पूरा जो जुलाई है वो रीनीट और उसके रिजल्ट के लिए लग जाएगा, यानी कि पूरा जुलाई यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब जो हम लोग काउंसलिंग की बात करते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है इन अगस्त, अगस्त के भी मिड अगस्त में जाके स्टार्ट होगी, क्योंकि जब रीनीट होगा तो नए 75 स्टूडेंट्स जो हैं, जिन बच्चों ने पिटीशन फाइल करी है, बेसिकली उन बच्चों का स्कोर कार्ड रिलीज होगा, और हो सकता है कि लास्ट टाइम की तरह आप लोगों का भी फिर से स्कोर कार्ड रिलीज हो, वो रिवाइज होके आए। क्योंकि देखो, अगर वो 75 स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन अगर वो 75 स्टूडेंट्स थे बेटा जी, तो आप मान के चलिए ना कि यार वो 75 स्टूडेंट्स के बेसिस पे आपकी रैंक थोड़ी बहुत तो इफेक्ट कर सकती है, सबकी ना करके लेकिन कुछ बच्चों की तो इफेक्ट करेगी ही करेगी, तो रैंक में चेंजेस देखी जा सकती है। ठीक है। काउंसलिंग का मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है कि जो काउंसलिंग है बेटा जी वो आपकी मिड ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगी। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बहुत क्लियरली बता रही हूं कि आपका जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद अ, अगर मैं प्रोसेस के साथ बताऊं तो पहले आपका अब रीनीट होगा, जो आपका एनटीए आपको बताने वाला है। ठीक है, कब होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा उन बच्चों का जिन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, और हो सकता है ये रिवाइज रिजल्ट जो है वो सबका एक साथ आ जाए, यानी कि एक नया स्कोर कार्ड रिलीज हो सबका। ठीक है। तो अब नया स्कोर कार्ड रिलीज हो सकता है सबका। अब जैसे ही ये नया स्कोर कार्ड रिलीज होगा तो यार ऑब्वियस सी बात है कि रैंक के अंदर चेंजेस दिखाई देंगी। ठीक है, रैंक के अंदर चेंजेस दिखाई देंगी, हम लोगों को पता है, क्योंकि अगर मान के भी चलो यार 75 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर किसी बच्चे की उन 75 बच्चों में से किसी की रैंक 100 आ जाती है, ठीक है, तो जो 100 पे था वो तो 101 पे पहुंच जाएगा ना। तो इस तरह से आपकी जो रैंक है वो चेंज हो सकती है, रैंक में चेंजेस आ सकती है। ठीक है, यानी कि आप मान के चलो जो बच्चे ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे थे, अगर उनसे ऊपर ये बच्चे आ जाते हैं तो वो और बॉर्डर लाइन पे हो जाएंगे। तो वो जो काउंसलिंग करवाएंगे वो काउंसलिंग बहुत अच्छे से करवानी है। ठीक है। अब यार देखो, रैंक चेंज हो सकती है। अब आप पूछोगे कि हाँ मैम कट ऑफ में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। देखो बेटा जी, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, कट ऑफ में इतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत छोटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और जब मैं बहुत छोटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ तो बहुत मेजर कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों की जो सीट है वो एक एक रैंक की वजह से चली जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो काउंसलिंग है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है ऑन दी रैंक, क्योंकि रैंक के बेसिस पे ही आप लोगों को जो सीट है, जो कॉलेज है, वो अलॉट किया जाता है। तो अब इस रीनीट में
उसके बाद रिजल्ट में, उसके बाद फिर आपकी कहीं काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी रिवाइज होके आएगा, आपकी रैंक में चेंजेस होगी। मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, देयर विल बी नो चेंज इन मार्क्स, नो चेंज इन मार्क्स, बट आपकी रैंक के अंदर जरूर से चेंजेस हो सकते हैं। और अगर कट ऑफ की बात करें तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, बहुत माइनर सा डिफरेंस पड़ेगा। हो सकता है किसी सेगमेंट में ये डिफरेंस ज्यादा दिखाई दे, अगर मान के चलो 75 में से 50 बच्चे जो हैं वो एक ही रैंक के आसपास के निकल गए, ठीक है, तो फिर बेटा जी डिफरेंस पड़ सकता है। अब बच्चों के मन में जो नेक्स्ट सवाल आता है कि मैम ये जो अब जो रीनीट होगा उसका पेपर लेवल कैसा होगा। देखो यार, अब तो ये एनटीए बता सकता है कि पेपर लेवल कैसा होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी, एंड आप भी अपने जो सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में बताना, आपको क्या लगता है। अकॉर्डिंग टू मी जो पेपर लेवल होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए, ताकि मतलब एक ना इक्वालिटी सी मेंटेन रहे, क्योंकि तुम लोगों ने भी अपना रिजल्ट जो लेके आए हो, तुम अपने मार्क्स लेके आए हो, अपनी रैंक लेके आए हो, वो एक टफ पेपर के बेसिस पे लेके आए हो। अब ये जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पिटीशन फाइल करी, आई डोंट नो ये इतने टाइम से पढ़ रहे थे रीनीट के लिए या नहीं पढ़ रहे थे, है ना, लेकिन इनको एक टाइम जरूर मिल गया है, तो पेपर सिमिलर लेवल का होना चाहिए, तभी वो इक्वालिटी मेंटेन करेगी। क्योंकि अगर पेपर इजी लेवल का हुआ तो हो सकता है कि ये बच्चे थोड़ा ऊपर वाली रैंक में आ जाए, जिसकी वजह से सबकी रैंकिंग चेंज हो जाए। तो पेपर लेवल के ऊपर अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा, तुम्हारी कट ऑफ भी डिपेंड करेगी और तुम्हारी रैंक्स भी डिपेंड करने वाली है। तो मैं बहुत ज्यादा क्लियरली बोल रही हूं बेटा जी कि दिस इज गोइंग टू बी बहुत बड़ी चीज है कि मतलब लास्ट ईयर इतना हुआ, लेकिन इतने मेजर पोर्शन का था लास्ट ईयर 2024 में, इसलिए रीनीट नहीं कराया गया। अभी छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसलिए उनका रीनीट कराया जाएगा, और मे बी वो सिर्फ इंदौर में ही कराया जाएगा। तो मैं बस आपको इतना बोलने वाली हूँ बेटा जी कि अगर आप लोग पैनिक मोड में आओगे तो कुछ नहीं होगा। अभी मतलब अब उनका पेपर हो जाने दो, पेपर का लेवल देखने दो, उसके बाद हम लोग आगे की अब चीजें प्रोसीड्स करेंगे। एंड मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ क्योंकि ना यार देखो, मुझे पता है तुम लोग के दिमाग में ना बहुत सारी चीजें हैं वो चल रही होंगी कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, हर बार ऐसा क्यों होता है। बट यार कहीं ना कहीं अगर आप उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो ये जो पर्सपेक्टिव है वो अगर आप उन लोगों के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे ना तो यार वो पेपर ढंग से नहीं दे पाए, है ना, बारिश थी, अंधेरा था, नहीं दे पाए, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं दे पाए, है ना। ठीक है, तो यार अब इसके अलावा, क्योंकि रात देखो यार, मैंने आप लोगों को रात को ही बता दिया था कि आपका जो रीनीट होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जो काउंसलिंग है, एक बार मैं पॉइंटर्स के फॉर्म में फिर से लिख देती हूँ। काउंसलिंग बेटा जी अगस्त मिड तक चल सकती है, अब स्टार्ट हो सकती है लास्ट में। काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियस सी बात है डिले होगी, ठीक है। और कब तक बेटा जी, अगस्त मिड तक अब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि आपका 1 महीना तो इस चीज में पूरे प्रोसेस में लगने वाला है, ठीक है। अब इससे पहले आपका रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आएगा, रिवाइज्ड स्कोर कार्ड जरूर आएगा, क्योंकि रैंक के अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो रैंक्स है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस, माइनर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, माइनर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन किसी सेक्शन के लिए ये डिफरेंस बहुत ज्यादा भी हो सकता है। किसी को शायद एक रैंक ऊपर आने की वजह से सीट मिल रही थी, लेकिन अब अगर ऐसा हुआ कि वो बच्चे ऊपर आ गए तो सीट नहीं मिलेगी, तो मतलब ये रैंक में माइनर। और अगर कट ऑफ की बात करेंगे बेटा जी, तो कट ऑफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये और पेपर का लेवल अब एनटीए डिसाइड करेगी, मेरे हिसाब से सिमिलर आना चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। प्लस आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, विच इज भारतीयोलॉजी, ठीक है। आप इसको स्कैन करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बोलने वाली हूँ कि यार देखो, काउंसलिंग अब मिड अगस्त तक स्टार्ट है, आपके लिए एक अच्छा मौका है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वर नॉट रेडी, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, काउंसलिंग के प्रोसेस को और अच्छे से समझ लो। और अगर आप चाहते हो तो हमारे 2 बैचेस के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के दे रहे हैं, तो आप वो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड ZBBS। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है वो ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। एंड लेट्स सी पेपर कैसा आता है, क्योंकि उस पेपर के ऊपर बहुत कुछ ज्यादा डिपेंड करने वाला है। एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट शॉर्ट्स के फॉर्म में बहुत जल्दी मिल जाएगी। रात को ही मिल गई थी, एंड
अब मैंने आपको बहुत सारे सवाल आपके मन में जो उठ रहे थे उसके भी आंसर आई होप आपको मिल गए हो। इसके अलावा कुछ भी आपके मन में चल रहा हो तो डू लेट मी इन दी कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा।